हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं, फिर वीडियो के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। A popular Punjabi rapper who has been shot dead. पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 20 गोलियों के साथ के ऊपर कातिलाना हमला किया जिसमें उनकी कीमती जान चली। एक ऐसी घटना होती है जिसने दुनिया भर में सबके दिलों की धड़कनों को रोक दिया। सिद्धू मूसेवाला ही वाज शॉट डेड। इस बेहद सनसनी घटना से सब हिल चुके थे। हर जगह उनके सॉन्ग्स को ट्रिब्यूट्स की तरह प्ले किया जा रहा था। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था। नेशनली नहीं, ये इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी थी। पर इस सबसे थोड़ी ही दूर उस वारदात का मास्टरमाइंड कानून की कैद में महफूज हंस रहा था। हम सबके लिए आज फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में आम हो चुकी है, राइट। हम इन एप्स के थ्रू अपनी जान पहचान और पूरी दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं। पर क्या हो अगर इन्हीं एप्स को मौत का हथियार बनाया जाए, जहां फेसबुक पर स्टेटस के नाम पर मौत के फरमान जारी किए जाएं, जहां व्हाट्सएप पर किसी की जिंदगी और मौत की कीमत लगाई जाए। ये कहानी उन फरमानों की जिनसे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े बीच सड़क पर मौत के घाट उतारा गया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने इंडिया की सबसे सिक्योर जेल में बैठे बैठे इस प्लान को और कई ऐसे क्राइम्स को अंजाम दिया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने बॉलीवुड में अपना खौफ पैदा किया। और उसकी कहानी किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। एक गैंगस्टर जो बना हुआ है यूथ आइकन, एक गैंगस्टर जिसके लिए 600 से भी ज्यादा लोग मरने और मारने के लिए तैयार बैठे। ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। बड़ा घर, गाड़ियां और बचपन में उसकी हर विश को पूरा किया गया। स्कूल में भी वो एक ब्राइट स्टूडेंट था। इसी के चलते उसे फर्दर स्टडीज के लिए चंडीगढ़ भेजा गया। पर ये एक डिसीजन सिर्फ लॉरेंस और उसकी फैमिली को नहीं, पूरे देश की कहानी बदलने वाला था। उसने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में लॉ डिग्री हासिल करने के लिए एडमिशन लिया। अमीर घर का लड़का होने से लॉरेंस कॉलेज में फेमस हो गया था। वहीं उसकी दोस्ती हुई गोल्डी ब्रार से, जो आगे चल के उसका राइट हैंड बनता है। लॉरेंस कॉलेज में काफी पॉपुलर था, इसीलिए उसके दोस्तों ने उसे स्टूडेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होने के लिए मोटिवेट किया। उसने अपनी पार्टी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी SOPU की शुरुआत की और इलेक्शंस जीतने के लिए कड़ी मेहनत करने पर भी वो हार गया। इलेक्शंस के टाइम ऑपोजिशन पार्टी लीडर उदय सिंह के साथ तो आए दिन लॉरेंस के झगड़े होते ही रहते थे। लेकिन इलेक्शन में उसे हारना लॉरेंस से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सबसे पहले जाकर एक गन खरीदी। इस एक डिसीजन से लॉरेंस क्राइम की दुनिया में अपनी किस्मत को लिख चुका था। कुछ ही समय बाद जनवरी 2011 में उनके एक झगड़े ने ऐसा भयानक शूटआउट का रूप ले लिया जिसके शोर ने पूरे शहर को दहला दिया। गैंग वॉर। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे पर फायरिंग की और यहीं से शुरुआत हुई लॉरेंस बिश्नोई की क्रिमिनल स्टोरी। क्योंकि शूटआउट के लिए उसे अरेस्ट किया गया और उसके खिलाफ पहला FIR फाइल किया गया। आज 30 साल की उम्र में उसके नाम पर 70 से भी ज्यादा केसेस दर्ज हैं। पर यह सब शुरू हुआ उस एक इलेक्शन की हार से जब वो सिर्फ 19 साल का था। लॉरेंस अब क्राइम के रास्ते चल चुका था क्योंकि उसने अब ऐसे लोगों से पंगा ले लिया था जो काफी पावरफुल थे। लॉरेंस ने पुलिस से बचने और अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फजलका के साथ हाथ मिलाया। जग्गू जो देश के सबसे अमीर और खूंखार मुजरिम माना जाता था और रॉकी जिसके ऊपर 23 मर्डर्स करने का इल्जाम था। इन दोनों के साथ काम करके लॉरेंस ऑफिशियली क्राइम की दुनिया में घुस चुका था और जल्द ही रैंक्स में ऊपर चढ़ गया। इनमें से जग्गू भगवानपुरिया बना लॉरेंस का गुरु, उसका मेंटर, जिसने उसे सिखाया कि पैसे और पावर का रिश्ता कितना गहरा होता है। और देखते ही देखते अगले एक साल में लॉरेंस के नाम पर 50 से भी ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके थे। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर। 20 साल की उम्र में लॉरेंस बिश्नोई एक पक्का गैंगस्टर बन चुका था। आप याद कीजिए कि जब आप 20 साल के थे तो आप क्या कर रहे थे। उसने अपनी गैंग का यूज करके एक एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना शुरू किया। वो पंजाब के अलग अलग बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज से पैसे मांगता और जो उसे देने से मना करता उसका अंजाम बहुत भयानक होता। इसी वजह से धीरे धीरे पुलिस और लॉरेंस का रिश्ता बनता जा रहा था। वो कई बार अलग अलग केसेस में अरेस्ट हुआ पर हर बार अपने कनेक्शंस का यूज करके जमानत पर छूट जाता था या फिर उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलता था। पर पुलिस कभी भी लॉरेंस पर अपनी पकड़ जमा सकती थी और लॉरेंस ये बात जानता था। इससे बचने के लिए उसने वो किया जो सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में सोचा जा सकता था, जो इंटरनेट की दुनिया में कोलैबोरेशन के नाम से जाना जाता है। उसने जग्गू और रॉकी के साथ पंजाब के अलग अलग गैंगस्टर्स के साथ में अलायंस बनाना शुरू किया। यूजुअली अलग अलग गैंग्स अपने आप में आइसोलेटेड होती है पर लॉरेंस मैनेज टू ब्रिंग देम टुगेदर। सब चल ही रहा था कि 2014 में लॉरेंस को राजस्थान में वेपन कैरी करने और असॉल्ट के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया। पर जेल में जाना लॉरेंस के लिए एक वरदान साबित हुआ, ब्लेसिंग। क्योंकि जेल में लॉरेंस का नेटवर्क और बड़ा होता चले गया। कहते हैं ना, जेल में जाकर इंसान सुधरता कम है और बिगड़ता ज्यादा है। राजस्थान जेल में मुलाकात हुई आनंद पाल से, राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर जिसने 12 से भी ज्यादा लोगों का खून किया था।
धीरे धीरे उसने नॉर्थ इंडिया के कई शहरों में ऐसे अलायंसेस फॉर्म किए। हरियाणा में काला जठेड़ी, दिल्ली में जितेंद्र गोगी और भी कई लोग। अगला साल 2015 जब उसे पंजाब की एक जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, तब अपने 8 साथियों की मदद से लॉरेंस पुलिस की कैद से भाग निकला। भागकर वो नेपाल गया, जहां उसने अपने गैंग को स्ट्रक्चराइज करना शुरू किया। इसी पावर को फ्यूल करने के लिए नेपाल में रहकर उसने एडवांस हथियार जमा किए, ऑटोमेटिक राइफल्स, मिसाइल गन्स, ग्रेनेड्स। 6 महीनों बाद ही लॉरेंस को दोबारा अरेस्ट किया गया, लेकिन इस बार उसने पूरा गेम बदल दिया। जेल लोगों को उनके गुनाहों के पनिशमेंट देने के लिए होती है, पर लॉरेंस ने उसे अपना बेस ऑफ ऑपरेशन बना लिया। वो मोबाइल फोन का यूज करके अपने गैंग के साथ कांस्टेंट कांटेक्ट में रहता था। उसने अपने पूरे नेटवर्क को डिजिटाइज कर दिया, जहां वो व्हाट्सएप के थ्रू सुपारी लिया करता और फेसबुक पर लोगों को ओपन धमकियां दिया करता। उसकी गैंग का प्राइमरी काम है एक्सटॉर्शन। लॉरेंस का रूल था कि अगर कोई भी एक्सटॉर्शन के पैसे देने से मना करता था तो उसकी भयानक मौत पक्की, चाहे वो कोई भी हो। आज लॉरेंस का नेटवर्क इतना बड़ा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 600 से भी ज्यादा शूटर्स हैं, जो कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि थाईलैंड, कनाडा, यूके इन जैसे देशों में भी ऑपरेट करते हैं। उसने ना सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी जैसे शहरों में अपना आतंक फैलाया हुआ है। लॉरेंस के प्राइमरी रिक्रूट्स उसके स्टूडेंट बॉडी SOPU से आते हैं, यानी उसके मेजॉरिटी गैंग मेंबर्स स्टूडेंट्स हैं। उसे अपना आइडल मानते हैं और उसके एक इशारे पर मरने और मारने के लिए भी तैयार हैं। और ये सब कुछ हो रहा है जब लॉरेंस खुद जेल में है। तो चाहे जो हो, चाहे फेसबुक पर अनाउंस किया जाए कि ये काम लॉरेंस के लड़कों ने किया है, लॉरेंस के खिलाफ कोई एविडेंस होता ही नहीं है, क्योंकि वो जेल में, वो भी मॉडर्न काला पानी कही जाने वाली इंडिया की सबसे सिक्योर तिहाड़ जेल। सुना होगा ना आपने नाम। ये करने के लिए लॉरेंस सोशल मीडिया एप्स और अनट्रेसेबल कॉल्स का यूज करता है। लेकिन देशभक्त और भगत सिंह के फॉलोअर बताने वाले लॉरेंस की दोस्ती देश के दुश्मनों के साथ भी है। यस, भगवानपुरिया से उसकी मुलाकात वांटेड टेररिस्ट रिंदा संधू से हुई। रिंदा संधू एक वांटेड टेररिस्ट जो इंडिया की जेल से भागकर पाकिस्तान चला गया और अब वो लॉरेंस के थ्रू इंडिया में टेरर फैलाने का काम कर रहा है। आज रिंदा और लॉरेंस के कनेक्शन से ISI की हिट लिस्ट के टारगेट्स को मिटाया जाता है। इसे ये एक आपसी दुश्मनी का केस दिखाते हैं और ISI पर किसी का शक भी नहीं जाता है। इसी के साथ लॉरेंस का कनेक्शन बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI, जो कि एक खालिस्तानी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ लगाया जाता है, जिस वजह से लॉरेंस का कनेक्शन कई हाई प्रोफाइल टारगेटेड किलिंग्स में लगाया जाता है। कनाडा, नेपाल और दूसरी कंट्रीज में लॉरेंस ने अपने शूटर्स का यूज करके कई सोशल और रिलीजियस लीडर्स की टारगेटेड किलिंग्स करवाई। इसी के साथ अक्टूबर 2022 में मोहाली में पंजाब स्टेट इंटरनेशनल पर एक RPG मिसाइल से अटैक हुआ, जिसमें लॉरेंस पर आरोप है RPG और दूसरे वेपन सप्लाई करने का। पर लॉरेंस को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली जब पिछले साल मई 2022 में इंटरनेशनल म्यूजिक आर्टिस्ट सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ। 29 मई 2022 सिद्धू मूसेवाला अपनी किसी रिश्तेदार से मिलने घर से निकला। आज किसी रीजन से उसने ना अपने साथ बॉडीगार्ड रखे और ना ही अपनी बुलेट प्रूफ कार। सिद्धू को आए दिन डेथ थ्रेट्स आया करते थे, मौत की धमकियां। कई दिनों से उसके घर के बाहर हलचल भी देखी जा रही थी। अनजान गाड़ियों का बार बार चक्कर लगाना एक डर का माहौल बनाए हुए था। पर यह दिन कुछ अलग था, क्योंकि अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जब सिद्धू मूसेवाला अपने रास्ते पर जा रहा था तो अचानक मौत ने इसका रास्ता रोक लिया। एक साइड से बोलेरो और एक साइड से कोरोला, ये दो गाड़ियां सिद्धू का रास्ता रोकती हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए और कुछ कर पाए, कोरोला के अंदर से ऑटोमेटिक राइफल से गोलियां बरसना शुरू हो जाती हैं। उसकी गाड़ी के ग्लव कंपार्टमेंट में रखी पिस्तौल निकालकर सिद्धू ने 2 गोलियां चलाई फाइट करने के लिए, पर तब तक बोलेरो से गोलियां बरसना जारी हो चुकी थी। दोनों तरफ से ऑटोमेटिक राइफल से 1.5-2 मिनट तक अंधाधुंध गोलियों की बौछार की गई सिद्धू मूसेवाला के ऊपर। इस हादसे के कुछ घंटों बाद लॉरेंस का पार्टनर और उसका राइट हैंड गोल्डी ब्रार फेसबुक पर पूरी दुनिया को अनाउंस करता है कि उसने सिद्धू मूसेवाला को जान से मार डाला और उसमें लॉरेंस की गैंग का हाथ था। ऑल्दो लॉरेंस इस इल्जाम से डिनाई करता है, पर वो ये भी कहता है कि उसे खुशी है सिद्धू मूसेवाला की मौत पर। वो सिद्धू को खालिस्तानी समझता है। वैसे इंडिया की हिस्ट्री में खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े कई राज छुपे हुए हैं, जिन्हें हम आप तक डिटेल में पहुंचा सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो। सिद्धू मूसेवाला की मौत से लॉरेंस को इंटरनेशनल लाइमलाइट मिल गई, पर नेशनली उसका नाम न्यूज में आने लगा 2018 में, जब उसने जयपुर कोर्ट में सलमान खान को मार डालने की धमकी दी। उसका कहना था कि उसने जोधपुर में जो ब्लैक बग का मर्डर किया है, वो ब्लैक बग बिश्नोई कम्युनिटी के लिए सेक्रेड माने जाते हैं और सलमान खान को अपने गुनाह के लिए माफी मांगनी पड़ेगी, वरना वो सलमान को जान से मार डालेगा। इतना ही नहीं, उसने अपने साथी और शूटर संपत नेहरा को सलमान खान का मर्डर करने के लिए मुंबई भेजा। कई दिनों की प्लानिंग करने के बाद वो अपने मकसद में कामयाब होने के काफी करीब थे जब उन्हें मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लोगों को लगता है मैं गैंगस्टर हूं, पर गैंगस्टर मैं तब बनूंगा जब सलमान खान को मार डालूं। ये उसकी पहली धमकी थी। आज 5 साल बाद उसने वही धमकी
दोबारा दी जब उसने एक न्यूज इंटरव्यू दिया पूरी दुनिया के सामने, और वो भी जेल के अंदर से। जिंदगी का लक्ष्य तो सर सलमान खान को मारना ही है। रावण का भी अहंकार था, सलमान खान को भी है। रावण का अहंकार तोड़ा गया था, सलमान खान का अहंकार मैं तोड़ूंगा। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद से लॉरेंस बिश्नोई के गले का फंदा कसता जा रहा है। उसके कई शूटर्स को पुलिस ने अरेस्ट किया है और कईयों को एनकाउंटर में मार गिराया है, पर लॉरेंस बिश्नोई की पॉपुलैरिटी और उसके खौफ आज भी कायम है। उसने जेल को अपना किला बना लिया है, जहां वो सुरक्षित अपने क्राइम्स को अंजाम दे सकता है और किसी भी तरह से उन क्राइम्स को उसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। वो आज एक गैंगस्टर ही नहीं बल्कि यूथ आइकन है सैकड़ों लोगों के लिए, और उसका मैसेज डर और वायलेंस। कई स्टूडेंट्स उसे फॉलो करने के चक्कर में अपनी जिंदगी गवा बैठे हैं और कई अपनी जान भी गवा देते हैं। जहां एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई भगत सिंह की टी शर्ट पहना हुआ नजर आता है, टीवी न्यूज को इंटरव्यू देकर कहता है कि मैं बेगुनाह हूं, मुझ पर जुल्म हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उसके गुनाह उसके जेल जाते समय मूंछों को ताव देना और करोड़ों लोगों के सामने उसी इंटरव्यू पर इंडिया के सबसे बड़े फिल्म सेलिब्रिटी को धमकी देना एक अलग कहानी बयान करता है। पर इस सबसे बड़ा सवाल पिछले कई दिनों से उठाया जा रहा है कि इंडिया के सबसे सिक्योर जेल में 8 सालों से बंद एक क्रिमिनल बड़ी आसानी से क्रिमिनल एम्पायर चला रहा है, और उसे इतनी हिम्मत है कि न सिर्फ सोशल मीडिया पर जेल की फोटोज वो पोस्ट करता है, बल्कि करोड़ों लोगों के सामने कबूल करता है कि वो जेल से सब कुछ कर सकता है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या ये हमारे सिस्टम के फेलियर का इशारा है? आपके क्या थॉट्स हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिग ब्रेन पर हम आपके लिए ऐसे ही मसालेदार किस्से लाते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो दोस्तों, ये थी वीडियो रास बाय बिग ब्रेन को, चैनल है इनका नाम। और सलमान खान के बारे में जब ये लॉरेंस बिश्नोई ने जब ये अनाउंसमेंट की तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और मैं भी नहीं जानता था इसको, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं और ये इंडिया के अंदर बहुत फेमस थे उस टाइम पे अपने क्राइम को लेके। पर इनकी जो वीडियोस थी ना, वो निकल के मेरे सामने आई इनके बारे में, तो मैंने जब ये वीडियो देखी तो यार मैं चौंक गया कि एक बंदा जो कि 18-19 साल की उम्र में क्राइम के रास्ते पे चल पड़ता है और उसके बाद वो इतना बड़ा नाम बनाता है पूरे इंडिया के अंदर। सिद्धू मूसेवाले जैसे एक बड़े सिंगर को वो मार देता है। अब वो खालिस्तानी तहरीक के अंदर सपोर्टर थे नहीं थे ये मुझे नहीं पता, और मुझे तो ये भी आज ही पता लगा कि ये सिद्धू मूसेवाला जो था ये खालिस्तान की तहरीक के अंदर शामिल था या सपोर्टर था, जो भी था। बट मुझे नहीं पता इसके बारे में, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। पर लॉरेंस बिश्नोई ने जब इसको मरवाया तो उसके बाद तो मतलब टीवी पे नाम ही नाम हो गया लॉरेंस बिश्नोई का। और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि यूथ वाले इसको इतना क्यों मानते हैं। यार एक क्रिमिनल है, ठीक है, वो कत्ल करवा रहा है, एक्सटॉर्शन करवा रहा है, लोगों से पैसे छीन रहा है, ठीक है, अगवा बराए तावान कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, सारे क्राइम कर रहा है। लोग क्यों उसके फ़ैन हैं, समझ से बाहर हैं। अगर आप लोगों को कुछ पता है इस बारे में तो मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसा क्यों है, यूथ इसकी फ़ैन क्यों है, लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा क्या कर दिया। चलें, सलमान खान को ये डेथ थ्रेट दे रहा है, वो भी एक मैंने इनका वो वाला इंटरव्यू भी देखा था जिसके अंदर इसने कहा था कि मैं सलमान खान को इसलिए मानना चाहता हूँ कि वो ब्लैक हिरन जो था वो हमारी बिश्नोई कम्युनिटी के अंदर बहुत माना जाता है, तो उसको इन्होंने मारा था और उसके इससे सलमान खान बरी भी हो चुके हैं। उसके बावजूद सलमान खान को ये मारेंगे जब तक सलमान खान माफ़ी नहीं मांगता। मेरे हिसाब से सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बिला वजह अपने सर पे ये क्यों इतनी बड़ी तलवार लेके घूम रहे हैं, क्यों इतना बड़ा थ्रेट लेके घूम रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि यार बड़ी क्वेश्चन मार्क ये था कि पूरी की पूरी एक मैंने इंटरव्यू देखा जो कि एक जर्नलिस्ट ने लिया हुआ था लॉरेंस बिश्नोई का, वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में उसका लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा इंटरव्यू है जो कि लॉरेंस बिश्नोई ने दिया है जेल से। जी हाँ दोस्तों, जेल से एक बंदा तिहाड़ जेल से लाइव वीडियो कॉल के ऊपर पूरा इंटरव्यू दे रहा है नेशनल टीवी के ऊपर। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि भाई ऐसा कैसे कर रहा है, पुलिस वालों को ब्लैकमेल किया है, पैसे दिए हैं, क्या ऐसा सीन है, समझ से बाहर है। अभी तो बाद में ये सब चीज़ें खुलेंगी तो इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यहाँ लॉरेंस बिश्नोई की वीडियोस दोनों तरफ आ रही होंगी, लेफ़्ट राइट साइड पे देखना चाहे तो देख लें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।